बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और इस वर्ष मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार इस मुश्किल समय में सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसे हमने आपको कल बताया था कि आपके यूनिट टेस्ट की ये तैयारी चल रही है, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था पॉलिटिकल साइंस का, उसके जो 3 लेसन थे उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छी तरह से समझा दिए हैं। आज हम आपको जो सेकंड पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल थ्योरी, उसके 2 लेसन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहला लेसन है पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा है फ्रीडम। इन दोनों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस के पिता मतलब राजनीतिक विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो आप ध्यान रखिए, अरिस्टोटल लिखा हुआ है। अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु कौन है? अरस्तु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु को इसको एरिस्टोटल बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, एरिस्टोटल, वैसे हिंदी में बोलेंगे इसको अरस्तु कहा जाता है। उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है। नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड थ्योरी। थ्योरी का मीनिंग आपने बताना कि सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी क्या होता है। तो इट इज ऑलवेज यूज्ड टू डेजिग्नेट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ए फेनोमेना स्पेशली व्हेन दैट इज डन इन जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। तो थ्योरी का जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ द वर्ड थ्योरी, इट इज ऑलवेज यूज्ड टू डेजिग्नेट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन a phenomena especially when that is done in general and abstract terms. Next question, from which language the word politics is derived? आपको इसमें ये बताना जो politics वर्ड है वो कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा से लिया गया है? तो देखिए, the word politics is derived from the Greek word. जो वर्ड politics है ये कौन सा शब्द है? ये एक ग्रीक वर्ड है और वो किससे लिया गया? पोलिस से लिया गया है। पॉलिटिक्स जो शब्द है एक ग्रीक वर्ड है और वो पोलिस से लिया गया है, विच मीन्स सिटी स्टेट। इसका पोलिस का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर सिटी स्टेट, नगर राज्य, उसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड थ्योरी। थ्योरी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई है? तो द वर्ड थ्योरी ओरिजिनेट्स, ध्यान दीजिए, द वर्ड थ्योरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड थ्योरिया, ग्रीक वर्ड थ्योरिया, that suggests a well focused mental look taken at something in state of contemplation with intent to group it। तो ध्यान दीजिए, जो वर्ड थ्योरी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? थ्योरिया से हुई है। इसका मतलब होता है भावपूर्ण सिद्धांत, भावपूर्ण मत। तो ध्यान रखिए, द वर्ड इज ऑर्गन ऑफ द वर्ड थ्योरी। तो द वर्ड थ्योरी ऑर्गनेट्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड थ्योरिया, थ्योरिया से हुई है और इसका मतलब होता है भावपूर्ण सिद्धांत या भावपूर्ण मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है? राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है? तो इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों के अंदर, पॉलिटिकल थ्योरी इज ए थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत एक सिद्धांत है अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। किसके बारे में? कि राजनीति विज्ञान क्या है। पॉलिटिकल, इन सिंपल वर्ड्स, पॉलिटिकल थ्योरी इज ए थ्योरी। पॉलिटिकल, ध्यान दीजिए, इसके अंदर सिंपल वर्ड में पॉलिटिकल थ्योरी को हम एक सिद्धांत के रूप में जानते हैं और उसमें ये पता लगाया जाता है व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, की पॉलिटिकल साइंस क्या है, एंड द फिलॉसफी ऑफ समथिंग दैट इज पॉलिटिकल, और उसका दर्शन क्या है जिसको आज हम पॉलिटिकल कहते हैं, उसका दर्शन क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर इन बातों के बारे में पढ़ा जाता है कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान का दर्शन क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज ए थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी एक थ्योरी होती है जिसके अंदर ये समझाया जाता है व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, की पॉलिटिकल साइंस क्या है। अब हम आपको फ्रीडम लेसन के कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है उनके बारे में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज द इंग्लिश वर्ड लिबर्टी बीन डिराइव्ड। कौन सी भाषा? देखो, इंग्लिश का एक वर्ड है लिबर्टी, आप सभी को पता है कि ये इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन ये
कौन से कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम विच लैंग्वेज, मतलब कौन सी भाषा से लिया गया है। इंग्लिश का जो वर्ड है लिबर्टी वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो क्वेश्चन ये आंसर है द वर्ड लिबर्टी। लिबर्टी जो वर्ड है हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये कहाँ से लिए गए, एक लैटिन शब्द है ये। लिबर्टी कैसा शब्द है, एक लैटिन वर्ड है और कौन किससे लिया गया है, लीबर से। तो द वर्ड लिबर्टी हैज बीन डिराइव्ड, जो वर्ड लिबर्टी है वो एक लैटिन वर्ड लीबर से लिया गया है और लीबर का मतलब होता है फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी मीन। देखो जो लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है, उसकी दो अवधारणाएं होती है, एक नेगेटिव कंसेप्ट होती है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट होती है। अब नेगेटिव कंसेप्ट को सपोर्ट करने वाले थिंकर अलग है और पॉजिटिव जो कंसेप्ट है उसको सपोर्ट करने वाले थिंकर्स अलग है। तो पहले हम आपको ये बताएंगे कि नेगेटिव कंसेप्ट क्या होती है लिबर्टी की और पॉजिटिव कंसेप्ट क्या होती है। तो देखिए इसके अंदर व्हाट इज द नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी मीन्स। लिबर्टी की जो नेगेटिव कंसेप्ट है, नकारात्मक जो अवधारणा वो क्या है, तो इट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो नेगेटिव कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन लोगों का सोचना है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेगेटिव जो लिबर्टी है, कंसेप्शन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी है, उन लोगों का सोचना है कि व्यक्ति को, नागरिक को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अब्सेंस ऑफ एनी काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, उसको जो भी वो काम करे उसके अंदर किसी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये सोचना है नेगेटिव कंसेप्ट, जो नकारात्मक अवधारणा है लिबर्टी की, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनका सोचना है कि व्यक्ति को कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और उसके जब वो कोई भी कार्य करता हो, किसी भी तरह का कार्य करता हो, तो किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस, बाधाएं नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट डज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। इसका सकारात्मक जो पॉजिटिव कंसेप्ट लिबर्टी की क्या है, वो सोचते हैं एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू डू ऑल। देखो हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम करने का, कुछ ना कुछ करने का अधिकार है। एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू डू, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करने का अधिकार है। एंड दोज वर्क विच डू नॉट हार्म, मतलब ऐसे काम जिसको करने से किसी दूसरे को हानि नहीं होनी चाहिए। देखो नेगेटिव जो कंसेप्ट है उसमें किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शन, अब्सेंस ऑफ एनी काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, उसमें ये बताया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जबकि पॉजिटिव जो कंसेप्ट वाले वो क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है, लेकिन जो वो काम कर रहा है, ऑल दोज वर्क विच डू नॉट हार्म, मतलब वो ऐसा काम करे जिससे दूसरे लोगों को किसी तरह की कोई हानि न होनी चाहिए। मतलब इसके अंदर कुछ बाधाओं के बारे में बता रहे कि कुछ बाधाएं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बाधाएं नहीं होनी चाहिए जो बेकाम के बेकार की बाधाएं, जो लोगों के काम में रुकावट पैदा करे, उसकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करे, उसका विकास में बाधा उत्पन्न करे। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो जो पॉजिटिव कंसेप्ट वाले कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू डू ऑल एंड दोज वर्क विच डू नॉट हार्म अदर इंडिविजुअल, जो दूसरे लोगों को हानि न पहुंचाए, ऐसे काम करने में किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेम सपोर्टर ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। जो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी है उसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर, जिसके अंदर लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल। तो ध्यान दीजिए, लॉक, स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर और जे.एस. मिल, ये किसको सपोर्ट करते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। जबकि नेम द सपोर्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी को सपोर्ट करने वाले थिंकर है कांट, फिच, ग्रीन एंड लॉस्की। वो कौन कौन है, कांट, फिच, ग्रीन एंड लॉस्की। अभी हमने आपको बताया था कि लिबर्टी जो वर्ड है वो लीबर से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। अच्छा, अब इसके आगे हम आपको बताएंगे काइंड ऑफ लिबर्टी। तो राइट डाउन एनी टू काइंड्स ऑफ लिबर्टी। यहाँ पर दो प्रकार के लिबर्टी के बारे में आपसे पूछा गया है, लेकिन लिबर्टी बहुत प्रकार की, बहुत से काइंड्स होते हैं, बहुत प्रकार होते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ लिबर्टी। तो नेचुरल लिबर्टी, जो लिबर्टी कौन कौन सी है, नेचुरल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, मॉरल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड नेशनल लिबर्टी, इंटरनेशनल लिबर्टी। तो ये नेचुरल लिबर्टी क्या है, जब नेचुरल लिबर्टी उस लिबर्टी को कहते हैं जब राज्य का अस्तित्व नहीं था। तो राज्य के अस्तित्व से पहले मनुष्यों को जो स्वतंत्रताएं मिली हुई थी प्राकृतिक रूप से, उसको हम प्राकृतिक
या नेचुरल लिबर्टी कहते हैं। जब राज्य का अस्तित्व नहीं था उससे पहले मनुष्य को जितनी भी स्वतंत्रताएं प्राप्त थी वो सारी नेचुरल लिबर्टी के अंतर्गत आती है। इसी तरह से सिविल लिबर्टी, नागरिक जो स्वतंत्रता क्या होती है, एक संगठित समाज के नाते मनुष्य को वो सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए जो उनको विकास कर सके। मतलब एक समाज, एक संगठित समाज का सदस्य होने के नाते जो जितनी भी स्वतंत्रताएं उसको प्राप्त होती है, जितनी भी लिबर्टी उसको दी जाती है वो सारी सिविल लिबर्टी में आती है। एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी का मेंबर्स होने के नाते मनुष्य को जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है वो सारी सिविल लिबर्टी के अंदर आती है। इसी तरह से इकोनॉमिक लिबर्टी क्या होती है? इकोनॉमिक लिबर्टी उस लिबर्टी को कहते हैं जिसमें मनुष्य को अपनी आजीविका कमाने के लिए सारे साधन उपलब्ध हो, उसकी मिनिमम आवश्यकताएं पूरी हो और राज्य उसको सारे साधन और सुविधाएं उपलब्ध कराएं, तो वो इकोनॉमिक लिबर्टी कहलाती है। इसी तरह से पॉलिटिकल लिबर्टी उसको कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को सारी पॉलिटिकल लिबर्टी हो, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, सारे के सारे जो लिबर्टी है वो प्राप्त हो। राजनीतिक लिबर्टी के अंतर्गत आती है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार उसको होना चाहिए, वोट डालने का अधिकार उसको होना चाहिए, चुनाव में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए, कोई भी राजनीतिक पद प्राप्त करने का उसको अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी पॉलिटिकल लिबर्टी के अंतर्गत आती है। इसी तरह जो नेशनल लिबर्टी क्या कहलाती है? नेशनल लिबर्टी होती है कि कोई भी देश दूसरे देशों के नियंत्रण में न हो, एक देश दूसरे देश के ऊपर किसी तरह का कब्जा नहीं करे, नियंत्रण नहीं करे। यदि वो नियंत्रण से मुक्त है इसका मतलब वो नेशनल लिबर्टी है। तो इस तरह से सारे के सारी ये लिबर्टी कहलाती है, तो चाहे नेचुरल लिबर्टी है, सिविल लिबर्टी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, मोरल है, ये सारे लिबर्टी के प्रकार होते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय द नेचुरल लिबर्टी? अब आगे हम इसी के बारे में बताएंगे कि नेचुरल लिबर्टी क्या है। तो नेचुरल लिबर्टी वी मीन दैट लिबर्टी विच अ मैन एंजॉय इन द नेचुरल स्टेट। देखो ये उस लिबर्टी के बारे में कहा विदाउट द एमरजेंस ऑफ द स्टेट। जब राज्य का अस्तित्व नहीं था तो एक व्यक्ति को वो जितनी भी स्वतंत्रताएं प्राप्त थी प्राकृतिक रूप से वो सारी नेचुरल लिबर्टी के अंदर आती है। जब विदाउट द एमरजेंस ऑफ स्टेट, जब राज्य का अस्तित्व नहीं था उससे पहले मनुष्य को जितनी भी स्वतंत्रताएं प्रकृति में प्राप्त थी वो सारी नेचुरल लिबर्टी के अंतर्गत है। व्हाट इज सिविल लिबर्टी? तो सिविल लिबर्टी इज दैट लिबर्टी विच एन इंडिविजुअल, मतलब सिविल लिबर्टी नागरिक स्वतंत्रताएं वो स्वतंत्रताएं जिसमें एक व्यक्ति उन सारी स्वतंत्रताओं को प्राप्त करता है बिकॉज ऑफ ए बीइंग मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। एक संगठित समाज का सदस्य होने के नाते जितनी भी व्यक्ति को जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है वो सारी सिविल लिबर्टी के अंतर्गत आती है। आगे क्वेश्चन है हु रोट हिंद स्वराज? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो लिखी थी महात्मा गांधी ने। इसी तरह से नेल्सन मंडेला के बारे में इसमें बताया गया है और लिबर्टी के बारे में हमने आपको इसमें बताया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यूनिट टेस्ट के अंदर कि आपने प्रिपरेशन करने के लिए इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से लर्न रखना है ताकि आप अच्छी तरह से अपना एग्ज़ाम को कर सके और आपका बेटर परिणाम आ सके, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से लर्न कीजिए ताकि आपका परिणाम अच्छे से अच्छा हो सके। थैंक यू।